और फिर हम जाहिर है इंतजार करेंगे कि हमें सूचित किया जाए कि क्या हम सत्यापन के लिए सफल हुए हैं, ताकि हम ऐश के साथ जीत की ओर बढ़ सकें। ये कब होगा हमें नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे सीईओ हमें बताएंगे कि इसकी उम्मीद कब करें। आवेदन में मुझे जो एक बात बहुत महत्वपूर्ण लगी, और शायद हम में से कुछ ने इसे उतना महत्व नहीं दिया जितना देना चाहिए था, वह है आचार्य संहिता वाला हिस्सा, जिसमें हमें यह स्वीकार करना होता है कि हम आवेदन में दी गई आचार संहिताओं से सहमत हैं। फॉर्म। अब यह वास्तव में बहुत जरूरी है कि हम पूरी तरह समझें कि आचार संहिता आखिर है क्या। अब अगर आपको पुराना व्यवसाय याद हो, तो हमें एक एनडीए पर हस्ताक्षर करने होते थे, यानी एक गैर प्रकटीकरण समझौता, ताकि हम ओईएस तक पहुंच सकें और उसमें उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं का उपयोग कर सकें। इस बार मामला अलग है, कई चीजें अलग होने वाली हैं। इनमें से एक है आचार संहिता। तो इससे पहले कि हम देखें कि हमारे लिए आवेदन की आचार संहिता में क्या था, चलिए पहले यह समझ लेते हैं कि आचार संहिता होती क्या है। यह एक मार्गदर्शन, सिद्धांतों या नियमों का दस्तावेज है जो किसी संगठन या पेशे के भीतर व्यक्तियों के लिए अपेक्षित और स्वीकार्य व्यवहार को परिभाषित करता है। आइए इसे एक बार फिर से दोहराते हैं ताकि हमें अच्छी तरह समझ आ जाए। यह एक दस्तावेज है, और यह दस्तावेज इसीलिए था क्योंकि यह आवेदन के भीतर है, जिसमें दिशा निर्देश, सिद्धांत और नियम होते हैं जो किसी संगठन के भीतर व्यक्तियों के अपेक्षित और स्वीकार्य व्यवहार को परिभाषित करते हैं। यह संगठन के मूल्यों और मिशन को कर्मचारियों की रोजमर्रा की गतिविधियों से जोड़ता है, और व्यावसायिकता, ईमानदारी तथा कानूनों के पालन के लिए स्पष्ट नैतिक मानक स्थापित करता है। ऐसी संहिताएं जवाबदेही को बढ़ावा देती हैं, विश्वास बनाती हैं, सकारात्मक प्रतिष्ठा बनाए रखती है, और अनुचित आचरण से निपटने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। यह दिलचस्प है ना, कि इसे यहां शामिल किया गया है। एनडीए की जगह अब हमारे पास आचार संहिता है। मुझे वास्तव में लगता है कि यह इस बात पर जोर देने के लिए है कि लोगों और संगठन के भीतर व्यवहार पर यह जोर निश्चित रूप से हम पर डाला जा रहा है, ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि हम आवेदन के भीतर इन आचार संहिताओं का पालन करें। तो चलिए इन आचार संहिताओं में से कुछ पर चर्चा करते हैं। आवेदन पत्र के भीतर व्यक्तिगत विकास और रचनात्मक सहयोग के लिए प्रतिबद्ध रहे। इसका मूल अर्थ यह है कि हम यह कह रहे हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, हम खुद को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, ठीक है, और साथ ही अन्य लोगों और संगठन के साथ सहयोग भी करेंगे। यह हमसे यह भी अपेक्षा करता है कि हम ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश जो इस यात्रा पर काफी समय से हैं और अब भी यहाँ हैं, जुड़े हुए हैं, ऐश के साथ और आगे की जीत की उम्मीद कर रहे हैं, हमारे भीतर ये सब पहले से ही है। हम पहले से ही ईमानदार हैं, हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है और हम सच्चरित्र हैं। हमारे बीच सत्यनिष्ठा है, हम सबके बीच। तो मुझे सच में विश्वास है कि यह कुछ ऐसा है जो हम में से अधिकांश के पास पहले से ही है। यह भी कहता है कि सीखने के लिए खुले रहें, नए विचारों को अपनाएं और तयशुदा योजनाओं का पालन करें। मैंने आपसे कल इसके बारे में कहा था। असल में मैंने आपसे कल नहीं कहा था, मैंने कल रात ओपी डिजिटल ब्लूप्रिंट पर कॉलिंस, जीन और एंडी के साथ कहा था। यह सिर्फ मेरा विचार है, यह सिर्फ मेरा अनुमान है, लेकिन मुझे लगता है विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म एक लर्निंग सेंटर बनने जा रहा है, जहां हम इसके भीतर अपनी प्रगति देख सकेंगे। मैं इसका क्या मतलब बताना चाहता हूं। अगर आप में से किसी ने भी कभी ऑनलाइन ई लर्निंग या ऑनलाइन कोर्स या इस तरह की कोई चीज की है, तो ज्यादातर समय वे सभी लगभग एक ही तरह से सेटअप किए जाते हैं,
ताकि वे यह जान सकें कि आप अपनी यात्रा में वीडियो या लर्निंग प्रोग्राम या जो भी आप कर रहे हैं, उसमें कहाँ तक पहुँचे हैं। उन्हें यह जानना ज़रूरी होता है कि आप उसमें कितनी प्रगति कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि विक्ट्री विद ऐश में भी ये बहुत हद तक ऐसा ही होगा। हर बार जब आप कोई वीडियो पूरा कर लेते हैं, तो उसके बगल में एक हरी बत्ती या टिक दिखाई देगा, जिससे पता चलेगा कि आपने वह वीडियो पूरा देख लिया है। अगर वहां प्रश्न और उत्तर हैं, तो आपको उन्हें टिक करना होगा। और फिर से जब आप उस हिस्से को पास कर लेते हैं, तो उसके बगल में एक हरा टिक आ जाएगा, ताकि आप देख सकें कि आपकी प्रगति कैसी चल रही है। इसका मतलब है कि आप इसे छोड़ सकते हैं, फिर वापस आ सकते हैं, जहां थे वहां से शुरू कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने कभी मेरी तरह किया है, जैसे मैंने ऑनलाइन स्पेनिश सीखने में मदद ली है, तो ये कोर्स भी बिल्कुल वैसा ही करते हैं। तो आपको ठीक-ठीक पता रहता है कि आप अपनी यात्रा में कहां पर हैं। यह समझना क्यों जरूरी है कि यह कैसे काम करेगा? क्योंकि इसका मतलब है कि हर कोई मुख्य व्यवसाय में जाने से पहले एक निश्चित स्तर पर होगा। वैसे हो सकता है मैं पूरी तरह से गलत भी हो जाऊं। ये सिर्फ मैं रेड फन कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि ये ऐसा हो सकता है। हो सकता है मैं पूरी तरह से गलत हूं, मुझे नहीं पता। लेकिन यह तर्क संगत और समझदारी होगी अगर लोगों को इस तरह की प्रणाली के माध्यम से यह पता चले कि वे इसमें कैसे प्रगति कर रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट में यह भी लिखा है कि सच्ची परवाह दिखाएं और साथियों के प्रति सम्मान और सामूहिक सफलता को प्रोत्साहित करना टीम में मैं नहीं होता है ना। ठीक है, यह सब इसी के बारे में है। मैंने यह कई बार कहा है, और खासकर जब मैं अपने लिए और अपने ग्राहक आधार, अपने सर्कल के लिए देखता हूं, हम सभी के लिए, मैं चाहता हूं कि हम सब सफल हों। और यह एक बात है जो आपको समझनी चाहिए। अगर मेरे आसपास के सभी लोग सफल होते हैं, तो मैं भी सफल होता हूं। और जितनी ज्यादा मदद मैं दूसरों को सफल होने में कर सकता हूं, वह मेरे पास लौट कर आती है और सच में मेरी भी मदद करती है। आवेदन में यह भी लिखा है कि विक्ट्री विद ऐश की साझा दृष्टि और लक्ष्यों का समर्थन करें। अब हमें अभी तक यह नहीं पता कि वे क्या हैं, है ना? लेकिन हमें पहले से ही कुछ साझा विचारों का अच्छा अंदाजा है, कम से कम हमारे लक्ष्य के संदर्भ में। हम जानते हैं कि हम यहां मानवता की मदद करने, दूसरों को सशक्त बनाने, दिल के साथ एआई लाने आदि के लिए हैं। ऐसी सभी बातें मुझे यकीन है कि हमें विक्ट्री विद ऐश में और भी देखने को मिलेंगी। और आखिरी बात वहां यह है कि सुरक्षा करना, गोपनीयता बनाए रखना और किसी भी ऐसे व्यवहार से बचना जो समुदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे यकीन है कि यह ऐसी चीज होगी जिस पर विक्ट्री विद ऐश में बहुत सख्ती बरती जाएगी। गोपनीयता की रक्षा करें और किसी भी ऐसे व्यवहार से बचें जो समुदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? आइए इसे समझते हैं, ऐसे असली शब्दों में जो हम समझ सकें, अंग्रेजी में। मुझे यकीन है कि विक्ट्री विद ऐश के भीतर हमारे सीईओ चीजों के बारे में थोड़े और खुले रहेंगे। जो कुछ भी कहेंगे, उसके बारे में थोड़ा सहजता से बात करेंगे। शायद उतने गुप्त नहीं रहेंगे जितने वे यहां बाहर रहते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक सुरक्षित वातावरण है। हर किसी की आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से जांच की गई है। हर किसी ने केवाईसी पूरी की है। तो कंपनी और वे जानते हैं कि विक्ट्री विद ऐश नामक उस क्षेत्र में कौन कौन है। अगर विक्ट्री विद ऐश के भीतर हमें जो गोपनीय बातें बताई जाती हैं, वे सोशल मीडिया पर, लोगों के फेसबुक पेजों पर या यूट्यूब पर लीक हो जाती हैं, जिन्हें विक्ट्री विद ऐश के भीतर ही रखा जाना चाहिए था। यही उसका असली मतलब है। यह उस गोपनीयता और आचार संहिता का उल्लंघन है जो वहां विशेष रूप से बताई गई है, और वास्तव में यह समुदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही है। आपको क्या लगता है आपके साथ क्या होगा अगर आप वही व्यक्ति हैं जिसने वह बात अपने YouTube चैनल या Facebook पर डाली?
क्या आपको लगता है कि आपको विक्ट्री के भीतर रहने दिया जाएगा, ऐश के साथ, या अपनी यात्रा को अगले व्यवसाय में जारी रखने की अनुमति दी जाएगी? इसका जवाब है नहीं। ये सब छंटाई का हिस्सा है। ये देखने का तरीका है कि कौन वफादार लोग हैं, कौन अनुसरण कर सकता है। जैसा कि आचार संहिता में कहा गया है, वे लोग जो अनुसरण कर सकते हैं, क्या शब्दावली थी? मुझे इसे ढूंढने दो ताकि मैं ठीक-ठीक जान सकूं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। रचनात्मक सहयोग। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो यह पूरी संभावना है कि आपको ऐश के साथ विक्ट्री के भीतर रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपने उन नियमों से सहमत होने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। आचार संहिता। और यही कारण है कि आचार संहिता वास्तव में उन लोगों पर जोर देती है जिन्होंने इसे स्वीकार किया है, न कि इसके विपरीत। अब यह ऐसी चीज है जिसका बहुत सी कंपनियां उपयोग करती हैं। वे इसे नियोक्ताओं के लिए कंपनी वेबसाइटों पर एक हैंडबुक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एचआर विभाग भी इसका उपयोग करते हैं, साथ ही कई अन्य व्यवसाय भी। यह वास्तव में कंपनी और क्लाइंट की संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा करने में मदद करता है। यह आपको कंपनी और उसके आसपास की तकनीक के उपयुक्त और जिम्मेदार उपयोग के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश भी देता है। आचार्य संहिता वास्तव में यह इंगित करती है और जोर देती है कि यदि आप हमारे साथ यहां रहना चाहते हैं, तो ये नियम हैं जो हम आपके लिए निर्धारित कर रहे हैं ताकि आपको यहां रहने की अनुमति मिल सके। अगर आप इन नियमों को तोड़ते हैं, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और फिर से ये सब हमारे सीईओ के उस प्रयास का हिस्सा है जिसमें वे ये देखना चाहते हैं कि कौन लोग भरोसेमंद हैं, वफादार हैं, ध्यान दे रहे हैं, निर्देशों का पालन कर रहे हैं और बाकी सब कुछ। ये बहुत ही सरल है। जो आपसे कहा जाए वही करें। नियमों के खिलाफ मत जाइए और आप पूरी तरह से ठीक रहेंगे। लेकिन अगर आप उन नियमों को तोड़ते हैं, तो आप खुद को बाहर पाएंगे और फिर से अंदर आने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता है ना? हम सब विक्ट्री विद ऐश के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं और फिर अगले व्यवसाय के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन हम सभी को विक्ट्री विद ऐश से होकर गुजरना होगा, तभी हम अगले व्यवसाय में जा सकते हैं। इस समय बहुत से लोग चिंतित, घबराए हुए हैं और वास्तव में अपनी अनिश्चितता के कारण बातें बना रहे हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि हम कहां जा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसी बातें कह रहे हैं जो बिल्कुल सच नहीं है। इस समय यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम टिके रहें उसी पर जो हमें पता है, और वह है आवेदन पत्र भरना। अगर आपने यह कर लिया है तो आप तैयार हैं। अगर आप किसी और की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो बस इंतजार करें और फिर आप उनके रेफरल लिंक पर क्लिक करके विक्ट्री विद ऐश में उनके साथ जुड़ सकते हैं। वास्तव में यह बदलाव का समय है। जो था वो था। यह नया है और हमें समझना होगा कि हम यहां नई चीजें कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले जैसा हम थे, उस सोच में रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे जो हम देखने वाले हैं वह पहले जैसा बिल्कुल नहीं होगा। और यही मानसिकता है जिसे हमें अपनाना शुरू करना चाहिए। कंपनी बदल चुकी है, हमें भी उसके साथ बदलना होगा अगर हमें आगे बढ़ना है। और यह वाकई में बहुत जरूरी है कि हम समझें यह नया और रोमांचक समय जिसे हम देखने वाले हैं, विक्ट्री विद ऐश के भीतर। लेकिन एक बार फिर से आप वापस जा सकते हैं और उस आचार संहिता को देख सकते हैं आवेदन पत्र के भीतर, चाहे आपने उसे पहले ही भर लिया हो, यह जानने के लिए कि बिल्कुल आप खुद को किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप इसे अपनी अपनी भाषा में पढ़ें, ताकि आप ठीक ठीक समझ सकें कि आपसे क्या अपेक्षा की जा रही है। आपने इससे सहमति जताई है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप सुनिश्चित करें कि आप उस आचार्य संहिता को समझते हैं। यह आपके अपने हित में है कि आप ऐसा करें, क्योंकि अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं
या इसका उल्लंघन करते हैं, तो बहुत अधिक संभावना है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा और फिर से वापस आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और हम ऐसा नहीं चाहते दोस्तों। आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही।